तो हम लोग पाइथन फॉर जीआईएस एंड डेटा एनालिसिस का अपना अगला सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पाइथन वेरिएबल्स के बारे में आज बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम आइडल के थ्रू या पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये आइडल नाम का आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और ये इस तरीके का दिखता है। ठीक है, आइडल के भी दो वर्जन आपको यूज करने होंगे। ये जो वर्जन है जिसमें ये 3 एरोज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आइडल शेल कहलाता है। ओके, या इसको हम शेल प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी नेक्स्ट लाइन जो है वो आ जाती है, राइट। हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ जाती है। नाउ इसी में अगर हम फाइल में न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये दिस इज न्यू फाइल, तो ये जो है ये आइडल एडिटर है। ओके, यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम इसे जाके बाद में एडिट कर सकते हैं और ये चेंज कर सकते हैं पूरा। ठीक, तो जो शेल है वो मोस्टली हम लोग टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज करेंगे कि हमारी सारी लाइब्रेरीज सही से इंस्टॉल्ड हो गई हैं कि नहीं, हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं, इस टाइप के जो ऑपरेशन है। पर जब हम एक एक्चुअल प्रोग्राम बनाएंगे तो वो हम लोग ये एडिटर के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ये एडिटर कहलाता है। ठीक इसी तरह से गूगल कोलैब भी एक तरीके का नोटबुक है या एक तरीके का आईडीई है जो वेब बेस्ड है, और यहाँ पे भी आप एक न्यू नोटबुक लिख सकते हैं। तो ये गूगल कोलैब किस लिए ज़्यादा सूटेड है, जो हमारा एक्चुअल पर्पस है ना, जैसे जीआईएस या डेटा एनालिसिस के लिए हमें मैप्स और विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा एक सूटेबल आईडीई है। ओके, यहाँ पे भी हम अपना पाइथन कोड लिख सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत आइडल से करेंगे बिकॉज आइडल की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम जो हमें लोकल में बनाने हैं वो सब हम उसी पे बनाएंगे, पर धीरे धीरे हम लोग ये सारे डिफरेंट आईडीईज भी यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ अभी हम सिंपल शेल पे चलते हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक पाइथन वेरिएबल्स है। और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, मान लीजिए अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 12 और हमने लिखा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये x और y यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू हेलो, नेम इज इक्वल टू मान लो सौरभ, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। यहाँ पे x y और नेम वेरिएबल है। ठीक है, जैसे हमने लिखा पास इक्वल टू ट्रू, ठीक है, अभी ऐसे लिखा, तो यहाँ पास्ड जो है ये एक वेरिएबल है और ट्रू जो है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, और ये जो ट्रू है, ये इसका जो डेटा टाइप है ट्रू का, ये बूलियन डेटा टाइप है, ये बूलियन है। ठीक है, और जो ये नेम में जो सौरभ लिखा हुआ है, इसका जो डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और ये जो बूलियन डेटा टाइप है वो यहाँ पे ऑरेंज कलर से आ रहा है नजर, और इसमें जो टी है वो कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे कई बार एक सर्वे किया जा रहा होता है, जैसे सर्वे में जैसे होता है कि पूछा गया आर यू ग्रेजुएट, ऐसे, तो उसमें बोल दिया फॉल्स, ऐसा सेव कर लिया। ठीक है, ग्रेजुएट इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे ये जो ट्रू और फॉल्स हैं ये बुलियन है, और ये जो वेरिएबल्स हैं जिनमें इन वैल्यूज को सेव किया जा रहा है। ठीक है, फिर अगर हम कहते हैं प्रिंट ग्रेजुएट,
ऐसा हमने प्रिंट किया तो शायद हमने स्पेलिंग गलत लिख दी होगी, तो प्रिंट ग्रेजुएट, तो ये लिख वो एक्चुअली में गलत ही लिखी इसलिए वो गलत आ जी गया। जी हाँ जी हाँ सो जो भी तो इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज पता लगती है कि जो वेरिएबल्स के जो नाम हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही होने चाहिए रहे जैसे उनके, जैसा आपने उनको डिफाइन किया। तो एक वेरिएबल क्या है, वो एक नाम है दैट एक्ट्स एज अ रेफरेंस और अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। ठीक है, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो रहा है पाइथन का। और वो अब जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 लिखा तो ये मेमोरी में कहीं स्टोर हो गया। अब अगर हम कहते हैं प्रिंट x, तो ये क्या कर रहा है कि वो मेमोरी लोकेशन से उस डेटा को पिक करके दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे नाम है। वेरिएबल अलाउ करते प्रोग्रामर को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, रिट्रीव करना डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे इसीलिए दो ऐसे वेरिएबल दिखाए गए हैं, नेम इज इक्वल टू एलिस, एज इज इक्वल टू 25। और नेम और एज यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जिसमें ये दो रिस्पेक्टिव वैल्यूज स्टोर की गई हैं। इससे पहले हम रूल्स फॉर नेमिंग आए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पे देखने हो। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमने लिखा था x इज इक्वल टू 12। मान लीजिए अगर हम अब प्रिंट x करते हैं तो आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? जो लेटेस्ट होगा। ठीक है, तो जो आपने सीक्वेंस में लास्ट लिखा होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जी वो यहाँ पे जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मैनिपुलेट शब्द भी जी यूज हो रहा है कि जो भी आपने उसमें स्टोर किया आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जी और ये जो हम कर रहे हैं ये जो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये जो एक सिंगल इक्वल टू साइन है ये असाइनमेंट जी जी ऑपरेटर है। ओके, ये इसका जी काम असाइनमेंट करना। अच्छा, अगर हम लिख देते x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे भी इक्वल टू यूज हो रहा है पर दो बार, हाँ लेकिन दो। जी तो जी ये ट्रू कर देगा क्योंकि ये भी एक ऑपरेटर है, ये कंपेयर कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ये। ठीक है, तो इसलिए ये जो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है ये कंपैरिजन ऑपरेशन है, यहाँ पे दो इक्वल टू साइन यूज हुए और एक है, तो यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेशन हो रहा है। वी आर असाइनिंग एन इंटीजर वैल्यू 5 टू अ वेरिएबल x, ऐसा तो यहाँ पे बोलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यूज को असाइन किया है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये नहीं चलेगा। 5 इक्वल टू एक्स ये चल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम 5 लिटरल वैल्यू को x के साथ कंपेयर कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 5 लिटरल वैल्यू जो है इंटीजर की उसमें x को हम असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक लिटरल वैल्यू को आप नहीं चेंज कर सकते ना, कि वो वैल्यू जो है वो है ना, वो उसकी एक डेफिनेशन है, तो ये भी याद रखना है। नाउ वेरिएबल के नेमिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा a1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि वेरिएबल के नाम में हम अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू जॉन और लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू सीना, ऐसा मान लो हमने लिखा, तो ये यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक हम स्पेशल कैरेक्टर या एक कैरेक्टर अंडरस्कोर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर हम मान लीजिए कोशिश करते हैं फर्स्ट हाइफन नेम इज इक्वल टू
रॉक, तो ये एरर आ जाएगा। ऐसा इसलिए होएगा क्योंकि सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नाम में अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सब यहाँ लिखा है ताकि आप रिवाइज करेंगे। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, चाहे वो स्मॉल लेटर हो लोअर केस में या अपर केस में हो, और एन अंडरस्कोर। जैसे नेम एक सही वेरिएबल है, अंडरस्कोर एज एक सही वेरिएबल है। जैसा हमने देखा यूजर एज, यानी जब हमें मान लीजिए दो शब्द हैं हमारे उस वेरिएबल के नाम में, तो हमने दोनों शब्दों को सेपरेट करने के लिए एक अंडरस्कोर का यूज किया है। ठीक है, कई बार एक और केस यूज किया जाता है, जैसे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सचिन, ऐसा। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, फर्स्ट नेम इक्वल टू सचिन, यानी एफ स्मॉल है, एन कैपिटल है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एफ और एन का जो यहाँ पे वो भी गेम है। अगर हमने ये लिखा FIRST, सेम स्पेलिंग, पर अब की बार ऐसे लिख दिया, तो ये जो वेरिएबल है ये इससे डिफरेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे केस का अलग यूज हुआ है। ये एक बेसिक चीज है जो अगर आपको याद रहेगी तो आप आगे प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकेंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसे लिखा डॉलर अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 6, तो ये एज जो है ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, पर अब अगर हम एज प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमने जो डिफाइन किया है वो अंडरस्कोर एज। तो ऐसे अगर हम लिखें प्रिंट अंडरस्कोर एज या डायरेक्ट वो लिखेंगे तो वो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स के बारे में कुछ चैप्टर, कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। तो वेरिएबल के नाम में, हाँ एक और चीज़, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा A1, तो A1 इक्वल टू 5 करेक्ट, राइट। इसमें वेरिएबल के नाम में नंबर भी आ गया और अल्फ़ाबेट भी आ गया, पर क्या A1.5 लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे इंटीजर आ रहा है, क्या ये आ सकता है? ये नहीं आ सकता। तो जैसा बात है कि अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी अल्फ़ाबेट और कोई भी कैरेक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर से अलाउड है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर A1 सही है तो क्या 1A भी लिख सकते हैं? ये भी गलत है पाइथन में। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है? ऑब्वियसली ये तो चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है, बट बेस्ट तरीका ये है कि अगर हमारे वेरिएबल में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं तो हम लोग अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी होता है। ठीक है, और ज्यादातर हम कोशिश करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं, बट हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हम लोअर केस में ही लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और ज्यादातर लोग आपको इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल का आगे जब क्लास वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि एक अलग हिसाब किताब है। तो ये याद रखना है हमको। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट चीज, पाइथन में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे रिजर्व कीवर्ड, जैसे मैंने कहा पास, मैंने सोचा कि पास इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं, पर ऐसा होएगा नहीं। अगर ध्यान से देखो और देखो, अच्छा ये जो IDE हमने यूज किया है, इस IDE में कलर्स का एक अलग तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, जितने भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं वो सारे ग्रीन हैं, जितने भी आउटपुट हैं वो सारे ऐसे ब्लू हैं, सारे फंक्शंस पर्पल हैं,
और जो रिजर्व्ड वैल्यूज है, जो रिजर्व कीवर्ड्स है वो ऑरेंज, राइट? ऐसा धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। बट अगर सोचो कि वो ऐसा यहाँ पे ऑरेंज हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिजर्व्ड कीवर्ड है। इस जो बाय डिफॉल्ट आइडल की सेटिंग है। कई बार ऐसा होता है कि आइडल को लोग यहाँ से कन्फिग कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे से वो थोड़ा सा अलग तरीके के फॉन्ट या फिर एक आईडीई का जो थीम होता है वो बदल देते हैं, इसकी जगह डार्क यूज कर लेते हैं ये वाला, या एक नया इस तरीके का यूज कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या आईडीई है, बट ध्यान रखिए अगर जैसे आप इसमें लिखेंगे और उसका कलर चेंज हो जाए, जैसे पास्ट ये जो लिखा ये ब्लैक रहा, ये रहा, मान लो किसी ने सोचा चलो इफ नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, तो नहीं बना सकते। फॉर नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। वाइल नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। इज नाम का वेरिएबल भी नहीं बना सकते, ठीक है। नॉट, जैसे यहाँ पे नॉट भी नहीं बना सकते। तो एक हम लोग आगे आपको पूरी एक जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स की लिस्ट है, राइट, वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। तो उससे आप याद रखेंगे कि ये सब है, और धीरे धीरे जब आप प्रोग्राम करने लगेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि हाँ ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि यू कैन नॉट डू दिस, ओके। नाउ हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो बेसिकली एक और चीज हम लोगों ने इंट्रो वाले दिन डिस्कस की थी कि पाइथन के जो वेरिएबल्स हैं वो डायनेमिकली टाइप्ड हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारे सेम वेबसाइट पे जो स्लाइडस्कोप ट्यूटोरियल थी उसमें आपको जावा वेरिएबल्स का भी चैप्टर मिलेगा। हम ये नहीं करें जावा जाके सीखने लगो, बट जावा में जब डिक्लेयर हम करते हैं वेरिएबल्स, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप और वेरिएबल नेम लिखते हैं, ठीक है। जैसे इंट माई नंबर, वैसे यहाँ पे लिखते हैं हम इंट माई नंबर इज इक्वल टू 10, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। पर यहाँ नहीं किया ना, यहाँ तो सीधे लिख दिया कि x इज इक्वल टू 12, और वो खुद समझ गया कि ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हम जैसे अगर हमें कोई डेसिमल नंबर चाहिए तो डबल लिखते हैं, अगर हमें स्ट्रिंग चाहिए तो कैर लिखते हैं, राइट, या स्ट्रिंग लिखते हैं। अगर एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो कैर हो गया सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग लिख दिया स्ट्रिंग माई टेक्स्ट, ठीक है। बुलियन चाहिए तो बुलियन, तो वेरी मतलब डेटा टाइप्स तो वही सारे हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे हम डायनेमिकली बस लिख दे रहे हैं वैल्यूज की, कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, और वो अपने आप समझ जा रहा है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये जावा जैसा नहीं करना है यहाँ पे, या अदर कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये होता है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, इंटीजर, स्ट्रिंग, प्राइस ये एक फ्लोट है, इज एक्टिव ये क्या है, एक बुलियन है, ठीक है। नाउ अगर हमें अपडेट करनी है वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए लिख रहा है x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिखा x की वैल्यू 5 है। अब हमने लिखा x प्लस इज इक्वल टू 10, या थोड़ा लिख x इज इक्वल टू x प्लस 10, ओके। तो अब यानी कि वो उसी की वैल्यू ले रहा है और उसी की वैल्यू में 10 ऐड कर दे रहा है, ठीक है। ये और इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर हम लिखते हैं x प्लस इज इक्वल टू 10, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये प्लस इक्वल टू 10 लिखना या x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 लिखना, ये एक ही बात है। तो जैसे आपने प्लस इक्वल टू लिखा तो 15 थी उसकी लास्ट वैल्यू, उसमें वो 10 ऐड हो जाएगा। तो ये वेरिएबल के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं जो हमें काम आएंगे। नाउ टाइप ऑफ वेरिएबल हमने देख लिए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सब होते हैं। पाइथन में एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 4 + 5j, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो ये वेरिएबल दिख रहा है हमें 4 + 5j, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यूजुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें हम लोग आई का यूज करते हैं जब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, आई माने इमेजिनरी या वैसे लिखते हैं। पर यहाँ पे आई का यूज नहीं करते, जे का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें 4 जो है वो एक रियल पार्ट होगा, और आगे ऑब्वियसली जब हम डेटा टाइप, तो ये अगर मान लीजिए मैंने लिखा b इज इक्वल टू 5 + 6j, ठीक है। तो अगर अब हम a + b करेंगे तो क्या होएगा, आंसर देखिए 9 + 7, यानी रियल वाला रियल से जुड़ जाएगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से जुड़ जाएगा, और बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि टाइप ऑफ ए क्या है, ठीक है, ये टाइप ऑफ ए क्या है, तो कहेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जब आउटपुट दे रहे हैं ये कह रहे हैं क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास, है ना। क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। तो जैसे ये सारी क्लासेस ही हैं इसमें, और इसीलिए शुरुआत में हमने पढ़ा कि एवरीथिंग, एवरी वैल्यू दैट वी क्रिएट इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास। तो वो चीज यहाँ पे है, ये हमारा वेरिएबल है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल असाइनमेंट। अभी तक जैसे हमने पढ़ा कि हम, जैसे हमने लिखा था प्राइस इज इक्वल टू 9.99, तो यहां पे एक ही वैल्यू असाइन हो रही थी, सिंगल, और एक वेरिएबल में। पर मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं x, y, या कुछ ऐसा, जैसे हम लिखते हैं नेम, एज, क्लास। अब देखो क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है, तो वो उसको नहीं लिखने देगा। हम कुछ ऐसी हाइट रखते हैं कि आ जा आराम से, हाँ। तो हम लिख देते हैं अंडरस्कोर क्लास, राइट, ऐसा कुछ, तो ये मान गया वो, है ना। तो और हमने कहा कि नेम, क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग होगा, तो हमने कहा मोहन, और एज 23 या 23 नहीं, हमने कहा 16, और क्लास हमने कहा 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम कहते प्रिंट नेम, फिर एक स्ट्रिंग लिखते हैं इज, ठीक है, फिर हम लिखते हैं एज, फिर हम एक लिखते हैं स्ट्रिंग ईयर्स ओल्ड, एंड स्टडीज इन अंडरस्कोर क्लास, ऐसा। तो अब यहाँ प्रिंट का गेम और इसका गेम देखते हैं। पहली चीज, नेम, एज, क्लास, इसने क्या किया, 3 बार में
3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, ठीक है। जैसे यहाँ हो रहा है कि a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। जी अब हमें इनको प्रिंट करना, पहले प्रिंट करते हैं। तो देखिए, तो मोहन इज 16 years old and studies in 12th क्लास, ठीक है। तो ये जो प्रिंट फंक्शन है ये भी सिर्फ एक वैल्यू नहीं प्रिंट करता है, ठीक है। ये आपका मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। और ये चीज इसीलिए पहले नेम प्रिंट किया, फिर इज जो लिटरल स्ट्रिंग है उसे प्रिंट किया, फिर एज जो कि वेरिएबल है उसे प्रिंट किया, राइट। फिर ये लिटरल। तो इस तरीके से आप जब आपको बड़े स्टेटमेंट्स दिखाने होंगे, लाइक कुछ प्रिंट करना होगा ना, कि जहां पे सिर्फ हमें लिटरल स्ट्रिंग्स नहीं प्रिंट करनी है, हमें वेरिएबल की वैल्यू तो डायनेमिकली कहीं से कैलकुलेट होके आ रही है और उसके साथ करना है, तो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम लिखेंगे प्रिंट नेम प्लस, ठीक है। फिर स्पेस देंगे यहां पे, क्योंकि अच्छा चलो नहीं देते पहले, तो हम लिखते हैं नेम प्लस इज प्लस एज प्लस ईयर्स, और ये सब आज आप प्रैक्टिस करेंगे, ओल्ड। तो ये प्रिंट, और प्रिंट में ब्रैकेट ओपन करना और ब्रैकेट को क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा एक फंक्शन है और फंक्शन के बीच में, मतलब फंक्शन में या तो n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे ये, ठीक है, या फिर एक ही आर्ग्यूमेंट है, चाहे n नंबर है चाहे एक है, मगर आपको उसे क्लोज करना जरूरी है। और अगर कोई सेपरेटर या कुछ ऐसे जो उसमें जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो ले सकता है उनकी वैल्यूज आप कॉमा सेपरेटेड देंगे। यहां पे इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन। ये हम लोग ने पढ़ा भी था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि एज जो है वो एक इंटीजर है और नेम ए स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग, ईयर्स ओल्ड है स्ट्रिंग। तो क्या दे रहे हैं कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट या कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। तो अगर इसकी जगह ये यूज किया था हमने, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो प्रिंट फंक्शन है वो कॉमा सेपरेटेड कितने भी डेटा टाइप के वैल्यूज को एक साथ प्रिंट कर देता है और उनमें स्पेस भी लगा देता है। ऐसा ये स्पेस भी लगा दे रहा है, ठीक है ना। आज अब इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग आगे, और हमने लास्ट डे भी डिस्कस भी किया था और आगे भी पढ़ते रहेंगे, हम इनके डेटा टाइप को बदल देंगे। भाई देखो, नेम, किसी का नाम है मोहन, सोहन, जॉन, जो भी, उसको हम इंट तो नहीं बना सकते, पर एज को स्ट्रिंग जरूर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक इसके अपने ये फंक्शंस भी आते हैं जो क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्ट्रिंग में बदल देते हैं। और ये सब में आता है, जैसे हमें, जैसे इंट एक है, str है, फ्लोट है। जब हम लोग कल क्लास करेंगे तो हम लोग कुछ छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे बेसिक से EMI कैलकुलेटर, एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेटर, इस टाइप के, हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिग्नोमेट्री के भी बना सकते। तो उसे आपको एक आइडिया एक्चुअली होगा कि लॉजिक कैसे बिठाना है, पूरा कैसे सेटअप करना है। पर ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना फंक्शंस, इंट, str, फ्लोट, इनके क्या काम है, जैसे देखो टाइप उसका डेटा टाइप बता रहा है, प्रिंट उसको प्रिंट कर दे रहा है। तो जो बाकी के ये बिल्ट इन फंक्शन है ये क्या करेंगे, ये टाइप कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग, एक डेटा टाइप को जरूरत के अनुसार दूसरे डेटा टाइप में बदल देना, राइट। तो ये इनका काम है, तो ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो
ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको करते हैं। अब अगर हम इसको करते, ये तो सारा कमेंट है, आपको पता है, जो जितना भी यहाँ पे रेड में दिख रहा है ये सारा कमेंट है, तो वो तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। और आप देख रहे हैं कि कमेंट की पोजीशनिंग, तो जैसे जो हमारा कमेंट है वो जरूरी नहीं है कि हम एक लाइन ही कमेंट की दे रहे हो, है ना। हम कोड के आगे भी कमेंट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूरी, यहाँ ऊपर जैसे हम कमेंट ही लिख रहे थे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि वो लाइन ही कमेंट हो सकती है ये। और आगे चल के हम ये भी देखेंगे मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे बनाने हैं, वो भी सब देखेंगे। अब ये दिया हमने, अभी कमेंट भूल जाओ, इसको देखो, नेम इज STR एज ईयर्स ओल्ड, कोई एरर नहीं आया, पर ये पढ़ने ही में नहीं आ रहा है, मोहनिस ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लिटरल स्पेस ऐसे उसमें ही अपने जोड़ देते हैं, प्लस ऐसे करके प्लस। अब ये इसके आगे तो कुछ है नहीं तो फुल स्टॉप वाला लगा दो। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटमेंट्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और यही यहाँ पे दिया है। तो चेकिंग वेरिएबल टाइप, प्रिंट टाइप एक्स, एक इंपॉर्टेंट चीज। और जैसे आपने कहा कि ये शेल है, ठीक है, तो शेल में क्या हो रहा है कि मान लो जैसे मैं नेम लिख रहा हूं, तो बिना प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किए वो प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। पर जब आप एडिटर में इसको एडिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ लिखा नेम इज इक्वल टू मोहन और नेम लिख दिया, तो ये कुछ तो हुआ नहीं, तो एडिटर को हमें सेव करना पड़ता है, ठीक है। शेल में तो ऐसे ही वो चलते जा रहे हैं, शेल जो जो हम करते जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट होता जा रहा है, पर एडिटर को हम एक एज अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, ये चीज। तो अभी हम सेव कर रहे हैं, इस आदित्य फोल्डर में ही सेव कर रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे देखें AP Day 1, ठीक है। तो इसमें हमने AP Day 1 नाम से सेव किया, और इसका जो एक्सटेंशन सेव होता है वो .py होता है, ठीक है। और पाइथन कहाँ इंस्टॉल्ड है प्रोग्राम में, पाइथन में, पाइथन 310 में अदिति नाम के फोल्डर में ये प्रोग्राम जाके इंस्टॉल हो रहा है या सेव हो रहा है। अभी इंस्टॉल क्या, सेव हो रहा है। तो ये सेव हो गया, ये देखो पूरा उसका पाथ दिखा रहा है कि सी में यहाँ 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 ये इस जगह जाके सेव है। क्योंकि मेरे पास जो पाइथन है वो पुराना है, 2.1 है, मेरे पास मल्टीपल पाइथन इंस्टेंसेस है, ये मेरे अलग अलग वर्क है। पर जब आपने किया होगा तो ये पाइथन 310 नहीं होगा, हो सकता है 313 हो, 314 हो, राइट, जो भी वर्जन उस समय आपके पास हमें लेटेस्ट होएगा। अब अगर हम इसे रन करते हैं, रन मॉड्यूल, तो रन हो गया, कोई एरर भी नहीं आया, ये प्रोग्राम रन हो गया, पर नाम लिख के नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट नेम लिख देते हैं, वो थोड़ा बुरा बन गया, तो हमें कहा चलो प्रिंट, अब इसे रन करते हैं तो वो प्रिंट होता है। और ये कह रहे हैं कि ये क्या लाइन लिखी है कि रिस्टार्ट मैंने किया है इस पाइथन फाइल को, यानी इसको एग्जीक्यूट किया है, तो इस पाइथन फाइल में एग्जीक्यूट होके क्या आंसर आ रहा है, इसमें सिर्फ इतना ही हो रहा है कि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, नाम में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दीजिए, इतना ही सा कर रहा है प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं x इज इक्वल टू 67, y इज इक्वल टू 73, और कहते
सिर्फ लिखते हैं x प्लस वाई, जो कि शेल में हो जाता प्रिंट, पर यहां नहीं होएगा। तो यहां पे हमें उसे प्रिंट x प्लस वाई लिखना पड़ेगा और ये प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा हर बार बदलने के बाद। ठीक है, सेव, और फिर रन F5 से होगा। अब 140 आंसर आएगा। एक बार फिर ये प्रोग्राम कहां से आ गया, ये बंद कर देते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल खोलते हैं, ये एडिटर आ जाता है। यहाँ आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, j इज इक्वल, जैसे हमने लिखा j इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 2e2। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बकवास। और फिर हम करते प्रिंट j मल्टीप्लाइड बाई k, स्मॉल में लिखते हैं j मल्टीप्लाइड बाई k, सेव करते हैं। तो ये फिर हमें पाइथन फोल्डर में ले आया। तो हम इसे भी करते हैं और इसको हम कहते हैं AP day 1 P2, मतलब AP day 1 का प्रोग्राम 2, और मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो हर बार जब आप कुछ नया इंपॉर्टेंट बनाओगे तो वो आप अलग अलग नाम से सेव करते जाओगे। ठीक है, ये इसका काम है। और अभी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी आपके क्या हो रहा है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये आ गया 1000। अब यहाँ ये क्या हुआ, ये तो 5 तो चलो समझ में आया, ये 2e2 क्या है, तो ये 2e2 एग्जैक्टली वही है, उस टाइप का नहीं, वही है ये। ठीक है, तो 2e2 का जो मतलब है, पहली चीज ये भी एक फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, और इसका मतलब है 2 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, तो 2e2, राइट, तो वो 2 इंटू 10 टू पावर इंटू 5, तो 10 इंटू, आप ऐसे कर लो 10 इंटू 10 टू द पावर 2, तो भी एक ही बात होगी, राइट। तो जैसे भी जोड़ लो वो 1000 आएगा, 1000 आएगा। तो ये भी है। और ये क्यों यूज होते हैं, देखिए, क्योंकि पाइथन जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए एक ब्रिलियंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हम लोग कई बार बहुत बड़े डेटा के साथ भी डील करते हैं। जैसे कोई कहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऐसा कुछ, तो c इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8, ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखते जाओ, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं 3.E8 ऐसा कुछ, राइट। तो हम यहाँ पे अब कहते हैं प्रिंट j इंटू के, और यहाँ पे कह रहे प्रिंट c। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज प्रिंट होगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो वो ऐसा, अब हमने कुछ गलती क्यों पता नहीं, बट जो भी है, तो पर उसका मतलब वही है, उसने कुछ 8 0 लगाए हमने। तो ये जो प्रिंट है, आप एक प्रोग्राम में 50 प्रिंट लिखोगे तो वो 50 लाइंस के आउटपुट देगा आपको। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये आज का हम लोग का सिंपल सा कंक्लूजन है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन ऐसे बेसिक बेसिक चीजें रिवाइज कीजिए और धीरे धीरे हम लोग इन्हीं के बेसिस पे, अभी हमने यूजर से इनपुट लेना नहीं सीखा। मतलब अभी तो हम जो वेरिएबल लिख रहे हैं उनमें लिटरली वैल्यूज असाइन कर दे रहे हैं, पर प्रोग्राम असली तब बनेगा जब हम यूजर से वैल्यू लेंगे। जैसे हम जीआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मान लीजिए हम कहें कि एंटर लैटिट्यूड और एंटर लॉन्गिट्यूड ऐसा, और फिर हम कोई एपीआई को कॉल करें और उसे पता करें ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ का है और उस पर्टिकुलर जगह का नाम बताएं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हम आगे आने वाले उसमें करेंगे। या हम कहें कि
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताओ, और उस पर्टिकुलर लोकेशन का अभी क्या टेम्परेचर है, क्या विंड स्पीड है, क्या वेदर है, वो बता दें। तो जैसे कुछ अच्छे एपीआईज हैं जो हम लोग 8-10 साल से यूज करते हैं सिखाने के लिए। तो ये ओपन वेदर मैप एपीआई एक है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे। तो अब ये जो एपीआई है, ये जो डेटा हमें देता है, ये डेटा देगा जेसन फॉर्म में, ठीक है। इसको हम पूरा समझेंगे, इनका डॉक्यूमेंटेशन दिया होता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे एपीआई से बात करेंगे। तो ये 1000 कॉल्स पर डे, मतलब फ्री में आप जरूर इसे टेस्ट कर दे। ये ऐसा आंसर देता है। इसमें देखो लैट लिखा है, लॉन लिखा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, टाइम जोन है, डेटा है। तो ये एक जेसन डेटा होता है। अब ये स्ट्रिंग, फ्लोट या बुलियन से कुछ अलग ही है, राइट। ये कुछ इस तरीके का। पर अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये एक तरीके का की है, ये एक तरीके का वैल्यू है, ठीक है। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया गया है। तो पाइथन में ये सब डेटा टाइप्स हैं। ये ये पूरा खुद एक डिक्शनरी है। जहाँ पे ये यूज होगा, ये लिस्ट है, ठीक है। फिर लिस्ट के अंदर फिर एक डिक्शनरी है। तो ये सब सीखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये और ये सारे प्रोग्राम्स ही हम बनाएंगे ना पहले शुरुआत में, ताकि हम एपीआई से बात करना सीख जाए, एपीआईज के रिस्पॉन्स को प्रोग्राम में दिखाना सीख जाए। पर इसीलिए हम वेरिएबल्स के साथ में पहले चल रहे हैं, छोटे छोटे वेरिएबल्स और ये सब। तो ये हमारा वेरिएबल्स चैप्टर है। शुरुआत हमने स्लो की है, धीरे धीरे हम पेस पकड़ेंगे। पर फिर नेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि हमने ऑलमोस्ट डिस्कस ही कर लिया है कि बुलियन ये वो। तो जो चैप्टर आपको लगता है कि आपको ये हो जा रहा है, तो हम उसको थोड़ा फास्ट आगे बढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट हम डेटा टाइप्स, और उससे पहले डेटा टाइप्स, कास्टिंग, ये सब ओवरव्यू लेंगे। ये इस तरीके से ही चलेगा, ऑपरेटर्स, लिस्ट, टपल्स, सेट, डिक्शनरी, जेसन, ठीक है। तो ये हम लोग का सीक्वेंस होएगा।